अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम 5 पिलर पे है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स। पांच खंभों पर पूरा इस्लाम है। इसमें सबसे टॉप पर है नमाज। इसकी वजह फिर कभी बताऊंगा टॉप पे क्यों है। 2 जुमले में बता दूं। ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये तीनों मदीने में फर्ज हुए। रसूल ने मदीने में दिया। हज की फर्जियत मदीने में, रोजे की फर्जियत मदीने में, ज़कात की फर्जियत मदीने में, मकान में मिला। 3 इबादतें मकान में मिली, नमाज ला मका में मिली। तो ला मका का जब जवाब नहीं तो नमाज का भी जवाब नहीं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक। कितना रुपया खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को डिसिप्लिन के लिए कि आर्मी में डिसिप्लिन, सेना डिसिप्लिन्ड हो। अर्ली इन द मॉर्निंग उठाती है, फौजी अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है, परेड करता है। परेड में क्या क्वालिटी है? कदम से कदम मिला के चलता। इस पर कितना बजट है? ये क्वालिटी पैदा करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? अरबों रुपया, सैकड़ों नहीं, अरबों। अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को फ्री में सुबह उठा दिया। बेशक, वाह, क्या बात। फजर पढ़ो, सूरज निकलने से पहले उठ जाओ, सूरज निकलने से पहले नमाज पढ़ लो। पूरी कौम को फौजी बना दिया, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुजाहिद बना दिया। और मस्जिद में जमा किया, वाह, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला दिया। बेशक, बेशक। और मंजर क्या है? इमाम आगे है, इमाम के पीछे बांगी है। बांगी से ज्यादा गरीब कोई होता नहीं। बांगी के पीछे करोड़पति खड़ा नमाज पढ़ रहा है। बेशक, हक है। मुसलमान है और वजीर आला है तो चीफ मिनिस्टर पढ़ रहा है कश्मीर में।
बांगी के पीछे चीफ मिनिस्टर। और जब इमाम रुकू में गया तो बांगी रुकू में गया, तो वो मुख्यमंत्री भी बांगी वो रुकू में गया। इमाम जब सजदे में गया तो बांगी भी सजदे में और चीफ मिनिस्टर भी सजदे में। अब मंजर क्या है? जहां इमाम का पैर है वहां बांगी का सर है, और जहां बांगी का पैर है वहां मुख्यमंत्री का सर है। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। नमाज ने गुर्बत के कदम पर इख्तिदार को झुका दिया। वाह वाह वाह, वाह वाह, हक बेशक। हक है। आर्मी में और मुसलमान में एक फर्क है। आर्मी में मुसलमान में फर्क यह है कि आर्मी का कदम तो एक है, स्टेप्स एक हैं, लेकिन नीयत एक नहीं है। कोई कह रहा परेड के बाद मुझे मार्केट जाना है, किसी के दिल में परेड के बाद मुझे कपड़ा बनवाना, परेड के बाद मुझे लंच लेना, परेड के बाद मुझे अपनी बीवी से बात करना, परेड के बाद माँ बाप से कांटेक्ट करना है। नियतें अलग अलग हैं, परेड एक है, नियत अलग अलग। अरबों रुपया खर्च करके भी नियत एक नहीं बना सके। मदीने वाले ने हमें नमाज में नियत भी एक। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज ने हमें मुत्तहिद किया, एकताबद्ध किया, एक नियत वाला, एक अमल वाला, एक कयाम वाला, एक रुकू वाला, एक सज्जे वाला, एक कायदा वाला बना दिया। एक फर्क है जो नमाज में नहीं मिटा। सैयद शेख मुगल पठान का फर्क नमाज में मिटा दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आयात, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा सुभान रहा। अल्लाह, बेशक बेशक। बेशक। कोई भी हो तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मौलाना मुफ्ती आजम के बगल में एक फकीर खड़ा है, फकीर के बगल में भिकमंगा खड़ा है, उसके बगल में सैयद साहब खड़े हैं, उसके बगल में खां साहब खड़े हैं, उसके बगल में चौहान खड़े हैं, उसके बगल में वोरा खड़ा है। मिटा दिया सारे भेदभाव को, ऊंच नीच को। मगर नमाज एक चीज नहीं मिटा सकी, लिबास को। ड्रेस सबका अलग अलग, बेशक। ये रह गया। हम एक हो गए दिल से, हम मुत्तहिद हो गए, नमाज में मुत्तहिद हो गए, एक हो गए। लेकिन हमारा कोई शर्ट पहने हुए, कोई टी शर्ट पहने हुए, कोई कुर्ता पहने हुए, कोई पैजामा पहने हुए, कोई पैंट पहने हुए, कोई शेरवानी पहने हुए, कोई टोपी, सबकी अलग अलग। ड्रेस में हम अलग हो गए। इस जलसे में देखो ना, सब सर पे टोपी लगाए, लेकिन सबकी टोपी अलग अलग। सबसे ज्यादा फर्क तो मेरा दिखाई पड़ेगा। तो ए इस्लाम, तूने नमाज में हमें एक बना दिया, हमारी नीयत एक कर दी, अमल एक कर दिया। क्या हमारा लिबास भी कभी एक होगा? का जो नमाज का काम है वो नमाज ने कर दिया। जहां तक लिबास को एक करने का मौका है, उसके लिए मैं तुम्हें हज में बुलाऊंगा। वाह वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। इंटरनेशनल इज्तिमा होगा, पूरी दुनिया का मुसलमान इकट्ठा होगा। अमेरिका से भी आएगा, यूरोप से भी आएगा, अफ्रीका से भी आएगा, एशिया से भी वाह, आएगा, वाह, सुभान चाइना से भी आएगा, रशिया से भी आएगा। अपने अपने ड्रेस में नहीं, एक लुंगी बांधे हुए, एक चादर वाह ओढ़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अमीर भी उसी लिबास में है, फकीर भी उसी लिबास में है, सफीर भी उसी लिबास में है, वजीर भी उसी लिबास में है, बेशक। सैयद भी उसी लिबास में है, शेख उसी लिबास में, पठान उसी लिबास में, मुगल उसी लिबास में, सिंधी उसी लिबास में, हिंदी उसी लिबास में, अरबी उसी लिबास में, अजमी उसी लिबास में। एहराम तो आपने अहमदाबाद ही में बांध लिया, नियत रास्ते में कर लिया या नियत भी कर लिया, जैसी आपकी मर्जी। समझदार लोग फ्लाइट पर बैठकर नियत करते हैं, कहीं फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए तो नियत एहराम पाबंद रखेगी। 2 रकात सुन्नत एहराम के लिए पढ़ लेते हैं और जाके जहाज में बैठ जाते हैं। जब जहाज एकदम यकीनी तौर पर जिद्दा जाएगा तब नियत करते हैं। और जैसे ही हज के लिए गए पहली बार,
मुझे नहीं मालूम इन 16 हाजियों में पहली बार कौन जा रहा है। पहली बार जो है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही काबे में एहराम पहन के गया, देखा काला काला गिलाफ, काबतुल्लाह पर गिलाफ, हैरान परेशान। हम वलीउल्लाह पर गिलाफ चढ़ाएं तो लोग फतवा मारें। वलीउल्लाह पर हम गिलाफ चढ़ावें तो फतवा की बमबारी हो। ये काबतुल्लाह पर खुल्लम खुल्ला गिलाफ, लाखों रुपए वाला, सोने के तार से आयतें लिखी हुई, बेशक बहुमूल्य, 1000 चादर जो गरीब नवाज में चलती है उससे बढ़कर ये। हमको तो गुजरात में ताना मारते थे कि वलीउल्लाह की मजार पर गिलाफ चढ़ाते हो, क्या उसको सर्दी लगती है, ठंडक लगती है? ताना मारते थे। हमने दिल में सोचा, क्या काबे की दीवार को ठंडक लगती है? क्या काबे की दीवार को सर्दी लगती है? बताओ, काबे पर गिलाफ देखा है कि नहीं? किसी ने फतवा लगाया सऊदी गवर्नमेंट पर? हम गरीबों पे ही फतवा लगाओगे? अरब का अमीर डरते हो, भारत का गरीब से लड़ते हो। वाह वाह। असल में इसका जवाब वो नहीं देंगे काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया। इसका जवाब हम देंगे, क्योंकि हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। बेशक हक है। सुन्नी गिलाफ चढ़ाता है और वो चिढ़ाते हैं। और जो लोग उर्दू जानते हैं उन्हें पता है कि चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में जबर। वाह वाह बेशक। हम जबर है, वो जेर हैं। वाह वाह। हम क्यों चढ़ाते हैं? एक लड़का कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, अल्ट्रा मॉडर्नेट। बाहर निकला और अपने एक साथी से कहा, ओ माय फ्रेंड, प्लीज टेक माय बुक्स एंड कॉपीज, पुट इन योर हैंड, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। अरे मेरे दोस्त, मेरी किताब कापी थामो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। वहीं किनारे दीवार पे जाके खड़े खड़े फारिग होकर के आया, किताब कापी लिया, घर आ गया। ना इस्तिंजा किया, ना पाकी किया, खड़े खड़े। उसको ख्याल आया किताब का, वो ढूंढने लगा किताब, निकालता था, खोलता था, देखता था, निकालता था, खोलता था, देखता था। अचानक एक मोटी सी किताब निकाली, खोला तो थर 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 कांपने लगा, क्योंकि उसके हाथ में कुरान आ गया। उसने फौरन कुरान को रखा और अपने बाप के पास गया। अब्बा जान, आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया, गिलाफ क्यों नहीं चढ़ाया? बेशक। तो बाप ने कहा, किताबुल्लाह को कुरान की जरूरत नहीं है। कुरान पर गिलाफ हो तब भी वो किताबुल्लाह है, और गिलाफ ना हो तब भी वो किताबुल्लाह है। बेशक। तो कहा, अब्बा जान, किताबुल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं है, हम जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। बेशक बेशक। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर कुरान पर गिलाफ होता तो मेरी नापाक उंगली उसे न छूती, बेशक। कतरा जाती। गिलाफ देखकर मेरी नापाक उंगली कतरा जाती, पाक होती तो छू के जाती। तो गिलाफ को छूता कौन है?
जिसकी हालत पाक हो। बेशक कतराता कौन है? जिसका नजरिया नापाक हो। बेशक। एक बात और सुनो, मैंने एक ग्रेजुएट से कहा कि मेरी अलमारी में चले जाओ और डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू ले आओ, मुझे कोटेशन लेना है। वो गया, 30 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आया। मैंने पूछा तुझे 30 मिनट क्यों लगा? कहा हुजूर मैंने आपकी अलमारी खोली, जब एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, उसमें जॉन कीट्स पर पीएचडी है वो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है तो वो अंदर किया। 25 मिनट इसी में निकल गए, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेके आ रहा हूं। उस ग्रेजुएट से 30 मिनट लगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब आप चले जाओ, सही बुखारी लेके आ जाओ, मुझे एक हदीस नोट करना है। मुफ्ती साहब गए, 40 मिनट में बुखारी लेके आए। तो कहा ग्रेजुएट 30 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाया, मुफ्ती साहब 40 मिनट में सही बुखारी ले आए। मुफ्ती साहब इतना टाइम कैसे लग गया? बोला हजरत आपकी लाइब्रेरी है या किताबों का जंगल है? एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इरशादुल सारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा उम्दतुल कारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही अबू दाऊद है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, देखा जामे तिरमिज़ी है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सुनन नसाई है तो अंदर किया, फिर एक मोटी, इसी में 30-35 मिनट सरकार निकल गए, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है तो लेके आया। ऐसे ही तो होता है। बेशक। अरे मैंने कहा पढ़े लिखे लोगों से मैं परेशान हो गया हूं, मेरे खादिम को बुलाओ, जुम्मन खान। हमारे यहाँ यूपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जब पैदा होता है वही नाम हो जाता है। पीर को पैदा हुआ पीर हुआ, मंगल को पैदा हुआ मंगरू, बुध को पैदा हुआ बुध हुआ, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख देते हैं। जुम्मन खान बोला जी हुजूर। मैं कहा जाके तुम क्या कर रहे थे? अभी जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूं। अब वजू से हो? हाँ। जाओ कुरान ले आओ। वो गया, 5 मिनट में लेके आ गया। 5 मिनट में कुरान लेके लाइब्रेरी से आ गया। ग्रेजुएट 30 मिनट में लाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मुफ्ती साहब 40 मिनट में लाए सही बुखारी, 5 मिनट में वो कुरान लेके आ गया। हमने पूछा इतनी जल्दी कैसे तुम लाए? कहीं हजरत हमने अलमारी खोला, कुछ इधर उधर देखना नहीं था, जिस पर खिलाफ देखा लिए चले आए। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ अब समझ में आया? ए कुरान, तुझे दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। बेशक। एक काबा तू मस्जिद हराम है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। ए अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ ले चला है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजियो काबा जाओ, जब तक काबतुल्लाह पर गिलाफ उतारोगे नहीं, हम वलीउल्लाह का गिलाफ उतारेंगे नहीं। फिर हज ने क्या किया? एहराम पहनाया, काबे का जलवा दिखाया, गिलाफे काबा का दीदार कराया और कहा अभी हज स्टार्ट नहीं हुआ। हज स्टार्ट ही नहीं हुआ, न एहराम बांधने से न ये न वो। काबे में हज है और काबे में पहला काम है हजरे असवद को चूमना। बेशक। हजरे असवद अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। हजरे असवद गैरुल्लाह है ना, नॉन अल्लाह, अल्लाह नहीं है। चूमो, हाथ अगर होठ नहीं लगता चूमो, हाथ में दे दो, नीचे गिरा, हाँ
हर हाल में चूमो। किस द हजरे असवद, ये पहला रुकन है हज का। मुंह नहीं लगता तो हाथ लगा के हाथ चूमो। ऐसे हाथ लगाया और हाथ चूमा, हजरे असवद के चूमने का सवाब मिल गया। है? चूम रहा हूं हाथ, सवाब हजरे असवद का। बोले निस्बत हो गई। वाह वाह वाह, बेशक, वाह, हक है। हजरे असवद से निस्बत हो जाए तो हाथ हजरे असवद, वाह, मेड इन इंडिया। मैं भारत में पैदा हुआ, मिट्टी यहीं की है, यहीं के खमीर से मेरा बदन बना और मैंने हजरे असवद से छू दिया, हाथ लगाया तो हाथ हजरे असवद बन जाए। उसे चूमना, हजरे असवद के चूमने का सवाब अगर दिल मिल जाए। ओह, बेशक बेशक, वाह, हक। मैंने पूछा तुमने क्यों चूमा? बोले जन्नती हजर है, जन्नती हजर, नो डाउट। मैं भी उसी लहजे में बोला, जन्नती हजर चूमते हो, शर्म नहीं आती? तो जन्नती बशर चूमने में। वाह वाह, बेशक। जन्नती हजर चूमा जा सकता है तो जन्नती बशर क्यों नहीं? हजर बड़ा की बशर? बशर। जन्नती हजर बड़ा है तो जन्नती बशर से थोड़ी बड़ा है। उनका नबी ने चूमा है, इसलिए हम चूमते हैं। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हजरे असवद, सो आई फॉलो हिम। आई किस बिकॉज ऑफ होली प्रॉफिट। उनके कारण हम चूमते हैं, उन्होंने चूमा, नबी ने चूमा। अच्छा, हमारे चूमने की वजह यह है कि नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा? उनकी वजह क्या है? उम्मती की वजह है कि नबी ने चूमा। नबी की वजह क्या है? नबी ने इसीलिए तो चूमा कि लोग जन्नती के चूमने को शिर्क न समझें। मेरी समझ में यही फतवा नहीं आया कि चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। यह फतवा मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि चूमना शिर्क हो ही नहीं सकता। चूमना कभी सवाब है, चूमना कभी जायज है, चूमना कभी हराम है। शिर्क तो होता ही नहीं। आपने मां बाप के कदम को चूमा तो सवाब है, बेशक बेशक। औलाद को चूमा तो जायज है, बेशक। पड़ोसन को चूमा तो हराम है। शिर्क तो है ही नहीं। चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क तोड़ है, शिर्क शिकन है, शिर्क से बचाता है। चलो समझा दूं। आप में से कोई है जो अल्लाह को चूम सकता हो? पूरे गुजरात में कोई मिलेगा जो अल्लाह को चूम ले? पूरा उत्तर प्रदेश उसके नाम कर दूंगा जो अल्लाह को चूम ले। कोई बोला क्या उत्तर प्रदेश आपके बाप का है? मैंने कहा चूम ही नहीं पाएगा, मुझे देना कहां है? अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, पक्का? फाइनल? और पीछे वाले अल्लाह को चूम सकते हो? नक्की? पक्का? श्योर? लॉक कर दूं? तो जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तवज्जो, जब ये तय है कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। बेशक बेशक, हक है। वाह बेशक, बाबा, हक है। बेशक। तो ईसा मसीह के मोजिजात को देखकर लोगों ने उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया। कहीं गौसे आजम की करामतों, गरीब नवाज के चमत्कारों को देखकर, अल्लाह के वली के मुहय्यिरुल उकूल मामलात को देखकर कहीं लोग उन्हें खुदा न कह दें, तो तुम इन्हें चूम लो ताकि दिल बोल पड़े मैंने चूम लिया है, ये अल्लाह हो नहीं सकते। बेशक बेशक। तो इस चूमने ने हमें शिर्क से बचा दिया।
उसने कहा नबी ने हजर असवद को चूमा है, हजर असवद को चूमो। हजर को चूमा है, हजर को चूमो। पत्थर को चूमा है तो पत्थर को चूमो। बशर को कहा चूमा है जो बशर को चूमो। इंसान को नबी ने कहा चूमा है जो इंसान को चूमो। आदमी को कहा चूमा है जो आदमी को चूमो। तो तुम भी उसी डायलॉग से बोलना, मेरे नबी ने आदमी को भी चूमा है, मेरे नबी ने इंसान को भी चूमा है, मेरे नबी ने बशर का भी बोसा लिया है। बताओ इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? पेशानी हसन को चूमा है कि नहीं? गुलुए हुसैन को चूमा है? बेशक। अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, अल्लाह के घर में, बेशक अल्लाह के घर में हजरे असवद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गरीबों को रास्ता दिखा दिया। ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, द रीजन ऑफ अवर किस, मेन रीजन किस ऑफ प्रॉफिट। नबी ने चूमा तो हजरे असवद को ऐसे मत चूमना, जाके ऐसे मत चूमना, नो साउंड, आवाज ना आए, बस अपना होठ मौका मिले तो लगा देना, लाइक दिस, बस ऐसे होठ लग गया। नबी ने ऐसे ही चूमा था। लिप्स टच्ड स्टोन, लब लग गया। पूरी दुनिया का मुसलमान इसलिए चूमता है कि नबी का लब लगा। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्लीज एक लफ्ज आ रहा है, मजा आएगा। इसलिए चूमा दुनिया ने, मुसलमानों ने, कि नबी का लब लगा, नबी का लब लगा। कयामत तक चूमो, नबी का लब लगा। दुनिया भर के मुसलमानों चूमो, नबी का लब लगा। वाह वाह, इंपॉर्टेंस है, नबी का लब लगा, महत्वपूर्ण है, नबी का लब लगा। दर्जा मालूम नहीं, नबी का लब लगा। तो हजरे असवद वो पत्थर है जिस पर नबी का लब लगा, और गुम्बते खजरा वो है जहां नबी का सब लगा। वाह, बेशक बेशक। जब लब लगने में ये अहमियत है तो सब लगने में। और लगे पर एक बात कहूं जो दिल को लगे, लब लगा और हट गया। नबी का लब लगा और हट गया। गुबदे खजरा की कब्र में नबी का सब लगा, अब तक नहीं हटा। ये टेम्पोरेरी निस्बत है, तो ये आलम है। कब्र अनवर में तो परमानेंट। अब वहां से आप गए मिना और गए शैतान को मारा। क्या यार, शैतान तो वहां है ही नहीं। बड़ा शैतान, मझला शैतान, छोटा शैतान, कहां है वो? पागल है जो हज में वहां खड़ा होगा पिटने के लिए। खंबा मार के आते हो, कहे तो शैतान को मारा। खंबा शैतान है, अब वो एक दीवार बना दिया, दीवार शैतान है। जहां पिटने का प्रोग्राम हो, 30-40 लाख हाजी मारने आए हो, वहां कोई पिटने के लिए जाएगा? तुमने उसे शैतान क्यों कहा? वहां तो शैतान है नहीं। वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है? हजरत वहां शैतान नहीं है, मगर शैतान वहीं खड़ा होकर इस्माइल को धोखा दे रहा था, इब्राहिम को बहका रहा था। वहां शैतान खड़ा नहीं है, लेकिन खड़ा हुआ था। उसका कदम यहां पड़ा है, उसी कदम पर पिलर है। तो जगह की तौहीन, जगह वाले की तौहीन। हम जब जगह को कंकरी मारेंगे तो शैतान को मारा। वहां शैतान हो ना हो, उसकी जगह तो है। तो जगह की तौहीन, जात की तौहीन। हज ने सिखाया उसी जगह की तौहीन करना जिसकी जात तौहीन के लायक हो। कभी नबी की कब्र की तौहीन न करना, ये नबी की जात है। बेशक। वली की कब्र की तौहीन मत करना, ये जगह वलीउल्लाह की है, जो जगह नबीउल्लाह की है, जो जगह कलीमुल्लाह की है, जो जगह खलीलुल्लाह की है, उसकी तौहीन अंबिया की तौहीन है, औलिया की तौहीन। हज करो तो हज का मकसद भी समझते चलो।
अब इतनी मेहनत करके जब आए हैं तो अब मदीना चलो। शेर पर बात खत्म करता हूँ। काबतुल्लाह से बुस्तान मदीना की तरफ, काबतुल्लाह से बुस्तान मदीना की तरफ लेने को हज का समर जाएंगे इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या। बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। तशरीफ रखें, तशरीफ फरमाएं। आप सभी हजरात थोड़ी देर के लिए तशरीफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मंच पर बैठे हमारे बड़े हजरत और दोनों छोटे हजरत जो हमारे बुलाने पे, हमारी कमेटी के बुलाने से आए, उसके लिए हम पूरी कमेटी की तरफ से हम आपका शुक्रगुजार करते हैं। और सबसे भी ज्यादा हमारे पिथापुर के जितने भी सुन्नी मुस्लिम जमात के और जितने भी पूरे पिथापुर में जितने भी लोग रहते हैं, उनका मैं दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया मानता हूं कि इतना अच्छा जलसा हमारी नवी कमेटी के लिए आपने अच्छा जलसा सजाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और सबसे भी ज्यादा तो जिसने हमारी जुम्मा मस्जिद में ये मदीना आपा ने जो मकान दिया, करीबन रुपए का मकान दिया उन्होंने, उनका भी मैं दिल से हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बड़ा शुक्रिया मानता हूं। और पूरी जितने भी बाहर से भी जितने भी लोग आए हैं और मंच पर जितने भी मौलाना साहब बैठे हैं, जितने भी हजरत बैठे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया। और सब लोग दिल से मैं फिर से आपको शुक्रिया मानता हूं। और सलाम के बाद आप सब नियत लेके जाइए, ऐसी दिल से दुआ, और हजरत भी दुआ अच्छे से करे, ऐसी दुआ करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मुस्तफा जा। मेरे ख्वाजा पिया उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सब लोग बैठ जाओ। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। है मेरे मौला के प्यारे, नूर की आंखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे तुम हमारे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या
हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सब आपके सीट